डॉक्टर और भाभी गांव की गलियों में हर दोपहर सुस्त होती थी, लेकिन मेरे लिए वो दोपहर खास होती क्योंकि सामने के घर की छत पर रीना भाभी अक्सर अपनी साड़ी सुखाने आती थीं। हर बार उनकी आंखें मुझे ढूंढती थी और मैं जैसे उन्हीं के इंतजार में होता। रीना भाभी का पति शर्मा जी शहर में नौकरी करते थे और भाभी वो गांव में अकेली। लेकिन अकेली कहाँ थी, मैं जो पड़ोस में था। लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं। एक दिन गांव में एक नया डॉक्टर आया, डॉक्टर समीर। स्मार्ट, सुडौल और बेहद शांत मिजाज का। उसकी पहली ही नज़र जब भाभी से मिली कुछ तो हुआ था। और भाभी वो भी कुछ पल के लिए सिहर गई थी। एक शाम भाभी की तबीयत खराब हो गई। मैंने ही डॉक्टर को बुलाया। जल्दी चलिए, मैंने कहा। भाभी बुखार में तप रही हैं। समीर उनके कमरे में गया। मैं बाहर रहा, लेकिन दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर भाभी लेटी थीं, पसीने से भीगी हुई। डॉक्टर ने उनका ब्लाउज थोड़ा सरकाकर स्टेथोस्कोप लगाया। भाभी ने आंखें खोलीं और बोलीं, आपके हाथ तो बड़े गर्म हैं डॉक्टर साहब, अजीब सुकून मिलता है। डॉक्टर मुस्कुराया, सिर्फ इलाज कर रहा हूँ, पर लक्षण कुछ और ही लग रहे हैं। मैंने बाहर से देखा, वो कोई आम इलाज नहीं था, वो तो बदन की तन्हाई का इलाज था। कुछ दिनों बाद बारिश की रात थी, बिजली चली गई थी। मेरी खिड़की से दिखा डॉक्टर समीर भाभी के दरवाजे पर था। भाभी ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने दिया। दिल में हलचल मची। मैं चुपचाप गया और उनकी खिड़की के पास रुका। अंदर मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। भाभी लाल नाइटी में थीं और डॉक्टर अपने कपड़े सुखा रहा था। फिर वो एक दूसरे के करीब आए, सांसें गहरी, बदन भीगे और दिल बेकाबू। भाभी ने कहा, इस रात को थाम लो, अब रुकना नहीं चाहती। डॉक्टर ने उन्हें बाहों में लिया। होंठ एक दूसरे में समा गए और बिस्तर पर दो जिस्म एक रूह बन गए। मैं सब देख रहा था, दौड़ पर रुक नहीं पाया। अगले दिन भाभी अकेली थी, डॉक्टर चला गया था। मैंने हिम्मत जुटाई और उनके घर गया। कल रात बहुत तेज बारिश थी, मैंने कहा। भाभी ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, और तुम भीगे रहे या छुपकर देखते रहे? मैं चौंका, आपको पता था? भाभी ने पास आकर मेरी उंगलियां थामी और बोली, तुम्हारी आंखों की आग मुझसे कभी छुपी नहीं रही। फिर मैंने खुद को रोकना छोड़ दिया। मैंने उनका हाथ चूमा और वो बिना विरोध के मेरे सीने से लग गईं। क्या मैं भी उस प्यार का हिस्सा बन सकता हूँ जो तुम डॉक्टर से मांगती हो? मैंने पूछा। मोहब्बत एक इंसान से हो सकती है, पर तन्हाई कई हाथों को तलाशती है। अब हम तीनों समीर, भाभी और मैं एक ऐसे रिश्ते में बंध चुके थे जहाँ शरीर, चाहत और चुप्पी साथ साथ चलती थी। रातें बंटने लगी थी। कभी डॉक्टर के साथ भाभी का कमरा जलता, कभी मेरी बाहों में सुकून पाती। लेकिन एक दिन शर्मा जी अचानक लौट आए। दरवाज़ा खटखटाया। डॉक्टर पीछे के रास्ते से निकला। मैं भाभी के कमरे में था और एक झटके में सब बदल गया। भाभी ने शर्मा जी से कहा, अब मत पूछिए क्या बदला है, क्योंकि जो मैं अब हूँ वो उस रीना से अलग है जो आप छोड़ गए थे। शर्मा जी सकते में रह गए और मैं कमरे के कोने में छुपा उन दोनों को देख रहा था। कुछ मोहब्बतें नाम की मोहताज नहीं होती, कुछ रिश्ते दो लोगों के नहीं, कई तन्हाइयों के मिलन से बनते हैं। रीना भाभी, डॉक्टर समीर और मैं, तीन कहानियाँ, एक रूह, एक आग और एक अधूरी तृप्ति जो अब शब्दों में समा गई है।